हेलो जी, वेलकम टू हितुशाज़ व्लॉग्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था वो था महाकालेश्वर का। और अब हम अगले दिन आ चुके हैं यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। और इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। कितने घंटे की लाइन लगती है, कैसे जाना है और किस चीज़ से जाना है और कैसे दर्शन होंगे, सारी डिटेल आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि हमने जो है, मैंने आपको जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमने टिकट ले ली है वीआईपी वाली, और वो 200-250 के अराउंड एक पर्सन की पड़ती है। तो यहाँ पर हमने वो टिकट ले लिया। और ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पर डैडी खड़े हैं, यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है बैंड देखकर, और फिर यहाँ से एंट्री करते हैं। और अब यहाँ से आप देख सकते हो, अभी जैसे सावन लग चुका था तो फूल से जो है अच्छे से मंदिर को जो है सजा रहे थे। और यहाँ पर जो है अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और भीड़ बहुत अच्छी खासी थी। और अब हम जो है देखो यहाँ से एंट्री करेंगे मंदिर में। ये यहाँ पर जो है एंट्री करने से पहले बजरंगबली की मूर्ति आती है। और अब ये देखो अंदर ज्योतिर्लिंग में एंट्री हो चुकी थी हमारी, और अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और बहुत ही फैमिली के साथ अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आती है। और आधे घंटे में आपका नंबर आ जाता है, चलती चलती लाइन होती है। और ये जो है नर्मदा नदी के यहाँ पर जो है दर्शन भी होते हैं। अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से फिर सीढ़ियों से उतर के आप नर्मदा नदी के भी दर्शन कर सकते हो। बोट वगैरह है देखो यहाँ पर, और ये बांध बना हुआ है। और हमने पूरे दिन की जो है कैब बुक की हुई थी, 4 घंटे आने के 4 घंटे जाने के लगते हैं महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर। और अब हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में ये देखो ये नदी पड़ती है ये। और मेरा मानना तो ये है कि आप जो है अगर जाना चाहो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। जैसे अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो मतलब डायरेक्ट जो आप ओमकारेश्वर दर्शन करके और फिर डायरेक्ट ओमकारेश्वर से दिल्ली का भी आप ले सकते हो रूट। अगर आपकी खुद की कैब वगैरह है, खुद की गाड़ी है। और अगर आप जैसे बाय ट्रेन जाओगे या बाय बस जाओगे तो आपको फिर उज्जैन बस स्टेशन पर या बस स्टैंड पर ही आना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ही वापस उज्जैन ही आना पड़ेगा। और जी हमने जो है फिर रास्ते में रुककर यहाँ पर जो है थोड़ी चाय पानी कुछ लिया, क्योंकि हमें बज चुके थे शाम के 6-6:30 करीब। और फिर जो है रास्ते में हम एक जगह पर और थोड़ी देर तक स्टे किया था। मेरी फ्रेंड है इंदौर की, तो हम वहाँ पर भी रुके थे, उनके घर ही हमने डिनर किया था। और डिनर करने के बाद हम 11-11:30 बजे के करीब हम जो है पहुँचे थे होटल। और तीसरा दिन यानी कि अगले दिन हमारा प्लान था काल भैरव मंदिर का और मंगलनाथ मंदिर। तो हो चुकी है सुबह, और यहाँ पर जो है बच्चों को उठाने के बाद भाई हमारी तैयारी हो चुकी है। और आज मेरा फास्ट भी है, सावन का पहला सोमवार है आज। तो मेरा प्लान भी है कि आसपास में कहीं मंदिर में जल भी चढ़ाऊँ। तो देखते हैं, पहले तो प्लान यही है कि काल भैरव मंदिर जाएंगे। और कैसे क्या प्लान बनता है वो एक बार नीचे मनीष पूछने गए हुए हैं कि यहाँ से कैसे ऑटो लेना है और कौन से मंदिर में और आसपास हम घूम सकते हैं शाम को 6 बजे तक, क्योंकि फिर तो ट्रेन है हमारी। और आज जो है बारिश भी आ रही थी बार बार, तो यहाँ से देखो मिलनी मुश्किल है कैब या ऑटो वगैरह। तो अभी देखने गए हैं कि क्या बेस्ट रहेगा, कैब लेनी चाहिए या ऑटो लेना चाहिए। कैब तो यहाँ पर इस एरिया में बंद की हुई है, आधे किलोमीटर के आसपास कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो अगर कैब लेनी होगी तो हमें यहाँ से पैदल निकलना होगा, और अभी चेकआउट भी करना है, तो सामान भी है। तो देखो शायद हम ऑटो ही लेंगे, क्योंकि ऑटो फिर भी अलाउड कर रहे हैं बट कैब अलाउड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर और ज़्यादा भीड़ हो जाती है कैब से। तो और पूरा दिन का शायद ऑटो का ही पूछेंगे, ऑटो वाला ही शायद घुमा देगा तो सही रहेगा, क्योंकि
यहाँ पर 1-2 लोगों ने सलाह भी दी है कि आप ऑटो लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऑटो वाला फिर भी रश में से निकाल देगा। कैब में यहाँ पर थोड़ा अभी जाम वाम लगता है क्योंकि रोड चौड़े हो रहे हैं, तो कैब में जो है आपको और ज़्यादा देर तक जो है खड़ा रहना पड़ेगा जाम वगैरह में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है चंचल राणा डागर और मैं बनाती हूँ हरियाणवी फ़नी वीडियोस, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ एज अ हाउसवाइफ। तो अगर आपको मेरी इंटरेस्टिंग लगती हैं थोड़ी सी भी वीडियोस तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए, आपका जाने का प्लान है ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। तो ये देख लो मनीष चाय ले आए हैं, क्योंकि अभी जैसे बारिश वगैरह का मौसम है और हम यहाँ से नहा धो के निकलेंगे, तो भाई चाय ज़रूर चाहिए। पता नहीं रास्ते में कहाँ मंदिर मिले और कहाँ जो है मैं जल चढ़ा पाऊँ। तो चाय पी के जो है मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बच्चे ऑलरेडी रेडी होके जो है नीचे ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं मम्मी डैडी के साथ, मनीष के साथ। और अभी मुझे मनीष ने बताया है कि ऑटो कर लिया है और अब हम ऑटो में निकलेंगे। और यहाँ पर जो है अब मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, सामान वगैरह पैक हो चुका है, चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेक कर लिया है मैंने, कुछ सामान वगैरह रह तो नहीं गया है छोटा मोटा। और काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा, होटल ठीक है यहाँ का ये। और यहाँ पर अब भाई चेकआउट करते हुए हिती ने बनाई मेरी एक छोटी सी वीडियो। और शॉपिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ ख़ास। आपको अगर हाँ जैसे कोई पूजा से रिलेटेड कोई सामान लेना है तो वो तकरीबन यहाँ मिल जाएगा, शिव जी भगवान से रिलेटेड। तो जैसे अलग अलग जो शिवलिंग, पारे के शिवलिंग, और जैसे महाकाल की चुन्नी आती है, तो ये सब यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। बैंगल्स वगैरह ली हैं मैंने, और मैं कभी डालूँगी तब आपको दिखाऊंगी वो बैंगल्स। और ये यहाँ पर हम आ चुके हैं अब मंगलनाथ मंदिर, और ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी बन ही रहा था ये मंदिर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पर भी। तो ये पहले हम जो है मंगलनाथ मंदिर जाएंगे, ये प्लान हुआ था, और उसके बाद में देखेंगे काल भैरव के लिए अगर टाइम लगेगा तो यहाँ पर अब हम जो है लाइन में लगना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जो है बैरिकेटिंग वगैरह लगाई हुई थी, भीड़ काफ़ी थी, हर जगह भीड़ थी, बट ये था कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चलती चलती लाइन थी और गार्ड्स वगैरह थे, बैरिकेड लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो है डैडी ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत भारी हो गया था भाई मेरा हैंड बैग, तो डैडी को पकड़ाया मैंने, क्योंकि इसमें बॉटल और छोटा छोटा प्रसाद और काफ़ी सारा सामान हो गया था। और पानी की बोतल मैंने बच्चों की अलग रखी थी, मम्मी डैडी की बच्चों की बोतल थी एक मेरी अलग थी, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो काफ़ी ज़्यादा बैग में जो है हैवी हो गया था बैग। और ये देखो आप, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये। और उसके बाद में हमने दर्शन करने के बाद में ना हम आ चुके थे यहाँ पर, ये इसमें आश्रम है ये। और यहाँ पर बोला जाता है कि ये बेसिकली कान्हा जी का, विष्णु जी का आश्रम बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे जो है विष्णु जी ने पढ़ाई की थी ऐसा बोला जाता है, और इसको बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो है अलग अलग जो है एरिया बनाया हुआ था, जैसे यहाँ पर तो फ़ोटो अलाउड था, एक इसी के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम था, वहाँ पर मतलब म्यूज़ियम बहुत ही छोटा सा था, बस 4-5 चीज़ें ही रखी हुई थी उसमें, तो वहाँ पर अलाउड नहीं था कैमरा। और ये देखो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें बताई हुई थी, हमारे सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ था। और यहाँ पर भी काफ़ी रश था, क्योंकि मंडे का दिन था, तो पहला सोमवार था, तो भाई सच में हर जगह जहाँ पर भी हम जा रहे थे, चाहे आश्रम था, चाहे ज्योतिर्लिंग था, चाहे, भीड़ अच्छी खासी थी, बट उसको अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ था। और मतलब कोई ऐसा चोरी चकारी या कुछ ऐसा था नहीं ज़्यादा, और बाकी तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और यहाँ पर जो है हमने दर्शन किए श्रीनाथ जी के भी,
और उसके बाद में जो है हम अब यहाँ से निकल के जो है सीधा स्टेशन ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बज चुके थे 3:30 और हमने अभी ऑटो वाले से ही थोड़ा पूछा था, तो उन्होंने बोला कि काल भैरव के दर्शन के लिए आपको जो है कम से कम 2 से ढाई घंटे लाइन में लगना पड़ता है। बहुत भीड़ होती है काल भैरव पे, तो इसलिए हमने फिर जो है वहाँ पर गए थे हम, लेकिन हमने बाहर से ही जो है माथा टेक लिया था। और अभी जो है हमें जो है ऑलमोस्ट ये लगा लो आपके 4 से 5 किलोमीटर जाना है, और इसलिए हमें था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, तो हम 20-25 मिनट पहले पहुंच गए थे यहाँ। ये है उज्जैन का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर जो है अब चाय की चुस्की लेने का प्लान हो रहा है, तो हमने फिर बाहर जो है बाहर ही पी चाय, क्योंकि सोचा कि अंदर पता नहीं कैसे मिलेगी चाय, और टाइम भी था ट्रेन आने का, तो फिर हमने बाहर चाय पी के यहाँ पर अब अंदर जो है एंटर कर लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, ये 5 पे आएगी हमारी ट्रेन, और यहीं से बन के चल रही है वो एमपी से ही ट्रेन। तो ये देख लो आप बच्चों की एक्साइटमेंट, ट्रेन आ चुकी है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फ़र्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन देख के, ट्रेन देख के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये देखो नन्नू दूसरों की सीट पे बैठा है, फिर मैंने उसको बोला कि हमें अभी आगे चलना है, हमारी सीट नहीं है ये। और फाइनली आते टाइम हमारी हो गई थी 5 सीट कंफर्म, तो हम काफ़ी आराम से आए हैं। और ट्रेन में और बस में मैं आपको दोबारा बता दूं कि बराबर का ही टाइम लगता है, 11-12 घंटे में ही ट्रेन पहुंचाती है और 11-12 घंटे में ही बस पहुंचाती है। और ये देखो ये सेब लिए थे, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो पता ही नहीं हमें था कि रास्ते में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो फ्रूट्स ले लिए थे, सेब ले ली थी। तो हमने जो है फिर रात को ऑर्डर भी कर दिया था ट्रेन में ही खाना। और ये हमारी सीट जो थी बहुत ही कंफर्टेबल थी, रात को अच्छे से हम सो गए थे। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि थोड़ी देर के बाद में उन्होंने बोला कि हमें ऊपर वाली सीट पे जाना है। तो इस तरीके से मनीष ने थोड़ी बहुत देर संभाला, डैडी ने संभाला, मैं मम्मी तो थक चुके थे, लेट गए थे भाई हम तो। और अभी फ़िलहाल हम बस डिनर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे और इनको यहाँ पर जो है रख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो 8:30 का टाइम बोला था कि 8:30 बजे स्टेशन आएगा एक, वहाँ पर जो है डिनर जो है मिलेगा। और फिर जो है 8:45 के करीब जो है डिनर आ गया था, थाली आ गई थी सबकी, और मैंने एक सेब खा ली थी। और फिर जो है बच्चों को सुलाया, और सुबह जो है हमें ट्रेन ने उतार दिया था 5:30 4:30 के करीब हम बैठे थे, 5:30 के करीब, तो 11 घंटे में उतार दिया था ट्रेन ने निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम वापस आ गए थे आराम से कैब में, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ, लेकिन वो इस वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, वो आपको मैं तीज वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, तीज वाले दिन पहनूंगी तब दिखा दूंगी। और ये मेरी जो है फ़र्स्ट जो है चुन्नी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी है महाकाल की चुन्नी। काफ़ी बार देखी है, लेकिन इस बार मेरा भी मन हुआ कि मैं महाकाल की चुन्नी लूँ, और काफ़ी प्यारे प्यारे रंग में थी। ये हमने जो है नॉर्मल साइज़ लिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, इससे बड़ा भी ले सकते हो आप साइज़। वो 3.25 मीटर आता है मेरे ख्याल से, और इससे छोटा आता है वो इतना आता है कि जितना हम जो मैट होती है जिस पे हम मैट पे बैठ के पूजा कर लें। और पहले ये मैं आपको बच्चों की टी शर्ट दिखा दूँ, कॉटन में ये महाकाल की टी शर्ट ली थी, और 1-2 चंदन वगैरह के पैकेट लिए थे। और ये अब मैं आपको महाकाल की चुन्नी दिखाती हूँ। ये देखती हूँ भाई मैं कि कैसे यूज़ होगी, मंदिर में चढ़ा दूँगी, या तो आसपास के भोलेनाथ के मंदिर में, अभी श्रावण चल रहा है, या तो शिवरात्रि पे, या घर में यूज़ कर लेंगे। अभी डिस्कस करूँगी मम्मी से क्या करना है इसका, इस चुन्नी का। ये देखो कितनी प्यारी चुन्नी है, मैंने ऑरेंज कलर में ली है ये, और बहुत प्यारे प्यारे कलर में आई हुई थी, पर्पल में, पिंक में, ब्लू में, ब्लैक में, रेड में, मैरून में। और ये मतलब दुकानदार ने बताया कि ये 2 मीटर के करीब थी, ये 2.25 मीटर के करीब।
और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जी मैंने कोशिश की है आपके सारे डाउट क्लियर करने की। अगर आप बना रहे हैं उज्जैन ज्योतिर्लिंग का प्लान, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मेरे दोनों ये तीनों लॉन्ग व्लॉग्स देखिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।